वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका जो विन रेट है 86% है। मतलब कि जो सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूँ, उस सेटअप को जब भी आप फॉर्म होते हुए देखेंगे और उसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे तो हर 10 ट्रेड में से 8 से 9 ट्रेड्स आपकी डायरेक्शन में जाएंगे और आपको उनमें प्रॉफिट होगा। बड़ी कमाल की एक्यूरेसी है दोस्तों। 8 से 9 ट्रेड हर 10 ट्रेड में से अगर आपके सही हों तो आप सोचें कि आप यहां पर कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये जो है एक टाइप की मनी मेकिंग मशीन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं खुद इस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर चुका हूं, प्रॉफिट बना चुका हूं। अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटजी को मैंने हर जगह लगा के देखा है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग आइटम के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, बीटीसी के ऊपर, स्टॉक मार्केट में, हर जगह इसके ऊपर मैं ट्रेड ले चुका हूं। कहां पर किस तरीके से ये काम करता है और कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर ये काम नहीं करेगा, सारी चीजें आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपका एक ही काम है कि वीडियो को लाइक करें और काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैं जाना चाहूंगा और वहां पर जो ट्रेड मैंने ली थी पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बाद अलग अलग चार्ट्स के ऊपर इस सेम पैटर्न को आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये भाई गोल्ड का चार्ट है, यहां पर मैं ट्रेड करता रहता हूं, अलग अलग सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड करता रहता हूं। बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जिनको यहां पर मैं फॉलो करता रहता हूं और ट्रेड्स लेता रहता हूं। आज की वीडियो में जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको मैं खुद यूज कर चुका हूं। एक दो बार नहीं, रेगुलरली इस सेटअप को मैं ट्रेड करता हुआ आ रहा हूं। मुझे ये काम की चीज लगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये जो है बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन आपको ये मैं फ्री में दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। फ्री में मिल रहा है तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना, आप इसको जो है खुद ट्राई कर सकते हैं। चाहे तो पहले डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड करके देखें, जब आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो तब जो है आप रियल मार्केट में रियल पैसे के साथ इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट्स में काम करती है। तो सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर क्या देखना है कि चार्ट जो है आपको एक डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, एक डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही है। जब मार्केट एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव कर चुकी है, अच्छी खासी रैली दे चुकी है, तो उसके बाद आपको चार्ट के ऊपर देखना है कि यहाँ पर आपको बच्चों का शोर सुनाई देना चाहिए। ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो कंसोलिडेशन है, इसको मैं कहता हूँ बच्चों का शोर। तो इस टाइप का कंसोलिडेशन आपको दिखाई देना चाहिए मार्केट के अंदर। ये इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहली चीज क्या है कि मार्केट जो है ट्रेंड कर रही हो किसी भी डायरेक्शन में, अप हो या डाउन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जो है मूव कर रही हो, उसके बाद आपको कुछ ऐसा पीरियड दिखे जहां पर कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है आपको छोटे से नेरो एरिया में दिखाई देनी चाहिए। इसको हम बेसिकली नॉइस कहते हैं। छोटे से नेरो एरिया में छोटे मोटे कैंडल्स बनते हुए आपको दिखाई देने चाहिए। मार्केट जो है एक ही रेंज में कुछ टाइम स्पेंड करे, छोटे मोटे कैंडल्स बनाए, कभी नीचे कभी ऊपर, छोटी सी रेंज में। ये रेंज आप देखें कितनी छोटी सी नेरो रेंज है। इसमें मार्केट क्या कर रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, छोटे मोटे कैंडल्स बना रही है, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर। इसको आप ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर मार्केट रेंज कर रही है। इस टाइप की जो प्राइस एक्शन होती है इसको नॉइस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, बच्चों का शोर। यहाँ पर क्या है कि कैंडल्स छोटे छोटे बन रहे हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे मोटे कैंडल्स बन रहे हैं, छोटे से नेरो से रेंज में बन रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, एक ही रेंज में प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसे सेटअप का आपको इंतजार करना है। इस टाइप का सेटअप आपको जहां पर भी दिखाई दे तो समझ लो कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। वो ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है, नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। आपको पहले एक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ चाहिए कि भाई मूव जो है किस डायरेक्शन में होने वाली है। और ये प्रूफ आपको कैसे मिलेगा, आप क्या करें कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें, नीचे से भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसी तरीके से ऊपर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। आप यहाँ पर देखें 5 मिनट का ये चार्ट है, कितनी ज्यादा कैंडल्स एक ही जगह के ऊपर इसने बनाई है। रेंज करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ अलग दिखाई देना चाहिए। मतलब कि जो छोटे मोटे कैंडल्स हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल्स हैं, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा एलियन कैंडल दिखाई देना चाहिए। आप जो है इस कैंडल को एलियन कैंडल कहें, इनगल्फिंग कहें, पावर कैंडल कहें, एलिफेंट कैंडल कहें, वट एवर जो भी नाम आपको देना है,
इस टाइप का कैंडल आपको दिखाई देना चाहिए। एक्ट करने के लिए आपको इस टाइप का कैंडल दिखाई देना चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। किसी एक डायरेक्शन में आपको इस कैंडल का इंतजार करना है, मतलब कि बड़ी पावरफुल एलियन कैंडल आपको यहां पर दिखाई दे तभी आपको स्ट्राइक करना है, तभी आपको यहां पर इन होना है। इस केस में यहां पर हमारे पास रेड कैंडल बनी है। आप खुद देखें ना, डिफरेंस देखें कि यहाँ पर कितने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन ये वाली जो कैंडल है इसको आप देखें कितनी जबरदस्त बड़ी पावरफुल कैंडल बनी। और ये कैंडल दूसरों से मुख्तलिफ है, आपको वेट करना है समथिंग डिफरेंट का। ये कैंडल क्यों मुख्तलिफ है, आप देखें कि इस कैंडल ने पिछले जितने भी कैंडल्स थे उनका जो लो था उसको तोड़ दिया, उसको इसने ब्रीच किया, यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया। जैसे ही ये कैंडल पिछले 5-10 कैंडल्स के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, आपको इसमें इन होना है। इस केस में यहाँ पर हम बेरिश पोजीशन लेंगे, मतलब कि इसको शॉर्ट करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो हम यहाँ पर लॉन्ग करते। तो इस कैंडल में आपकी एंट्री कहाँ पर होगी, जैसे ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है पिछला जो हाई है उसके ऊपर आपको रखना है और इजीली यहाँ पर 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट आपको रखना है और इजीली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने ट्रेड है जो कि मैंने खुद भी लिया था, इसके ऊपर मैंने प्रॉफिट बनाया था। इस ट्रेड को मजीद आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है कि भाई ट्रेड को चलाते कैसे हैं। जब एक दफा ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए तो आपको कैसे जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी ना हो, और अगर इसमें फर्दर फ्यूल बाकी है, फर्दर मूव बाकी है तो आप उसको भी कैप्चर कर पाएं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें इसके बाद ये कितना नीचे गया। हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 1:3 की, जो कि आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। सम केसेस में आपको 1:2 मिलेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेड चलाने आती है, मतलब कि ट्रेड में जब आप इन होते हैं तो बाद में आपको कैसे अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, कैसे अपने पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आना है, कहाँ पर हाफ प्रॉफिट टेक करना, ये सारी जो है ट्रेड के दौरान वाली चीजें हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो सेटअप मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर देखें कितना जबरदस्त मूव आया है। अब ये एक पोजीशन है आपके सामने चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट की एग्जांपल दी। अब इसी तरीके से फर्दर हम चार्ट को एक्सटेंड करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको बच्चों का शोर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखें कितने कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं और बिल्कुल आराम आराम से खेल रहे हैं, छोटी जगह के ऊपर खेल रहे हैं। मार्केट यहाँ पर ट्रेंड करते हुए आ रही है, ठीक है, कोई चॉप नहीं कर रही, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है कि मार्केट कोई ट्रेंड में हो। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ट्रेंड करते हुए आ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखाई देती है, छोटा सा रेंज है और आप यहाँ पर देखें कितनी कैंडल्स यहाँ पर बनी है। जब ये बच्चे खेल रहे हो ना तो आपको इंतजार करना है किसी बड़े के आने का। कोई बड़ा आता है ना, सब बच्चों को भगा देता है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर इंतजार करना है एक एलियन कैंडल का, एक क्लियरिंग इवेंट का आपको यहाँ पर इंतजार करना है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो। इस केस में आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल बनी है पिछले 5-7 कैंडल्स को सबको खा गई, उनका जो लो है उसको इसने ब्रेक किया। जैसे ही इनके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी, आपकी पोजीशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये दूसरी एग्जांपल है जो कि चार्ट के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको इन होना है। एक दफा आप खेल को समझ गए तो फिर आपको समझ लो कि एटीएम की मशीन मिल गई है। जब आपको ये पैटर्न दिखाई दे आप यहाँ पर आएं और पैसा अच्छे तरीके से छापें। करना क्या है भाई, आपको सिर्फ इंतजार करना है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, छोटी मोटी कैंडल्स बने, छोटे से रेंज में बच्चे खेलते हुए दिखाई देने चाहिए। अब इस केस में आप देखें कि आपका रिस्क क्या है, कितना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है और इजीली 1:3 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस केस में अगर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस हैं तो आप यहाँ पर देखें 1:5 का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब कि 5 गुना प्रॉफिट। रिस्क आपका 1 यूनिट, 5 यूनिट आपके प्रॉफिट। अगर 100 रुपए का आपका रिस्क है तो 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक स्विफ्ट मूव आई है, बिल्कुल जबरदस्त मूव आई है। कहीं पर भी आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि भाई मुझे यहां से बाहर निकलना है। पूरा मूव जो है आपको अच्छे तरीके से बता रहा है कि भाई इन द ट्रेड, ट्रेड में रहो, ट्रेड में रहो। रेड के ऊपर रेड, रेड के ऊपर रेड कैंडल बन रही है, बीच में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये ट्रेंड को चेंज करेगी। तो कितना क्लियर पोजीशन है, कितना जबरदस्त ट्रेड है। आप जो है ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये जो पावर बार यहां पर बनी है जिसने पिछले रेट को कंप्लीटली खा लिया, इस पोजीशन पे आप एग्जिट कर सकते हैं।
तो अगर आप इस पोजीशन तक इसको लेके जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेल करके चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आ रहे हैं, आप इंतजार में हैं, इस रेड कैंडल के ऊपर भी आपने इंतजार किया कि ये मजीद नीचे जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसने पिछले वाले कैंडल को, जो कि एक पावरफुल कैंडल है, उसको कंप्लीटली खा लिया। तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको चार्ट के ऊपर हर जगह मिलेगी, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। बस आपको इंतजार करना है कि एक छोटे से रेंज में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई देने चाहिए, और उसके बाद कोई बड़ा आए जो कि उन सब बच्चों को भगा दे। आपको उस ट्रेड के अंदर इंटर होना है। अब यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा रेंज है, बिल्कुल छोटा सा रेंज है। लुक एट दिस रेंज। इस रेंज को आप देखें, कितना छोटा सा रेंज है जिसमें काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं। 8-10 कैंडल्स यहाँ पर बनी है, और उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है जो कि इन सब को खा जाती है, इन सब का जो हाई है उसको जो है तोड़ देती है। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपको इंटर होना है, और इसका जो रेंज लो है, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर भी इजीली आपको 1:3 का प्रॉफिट मिलेगा। इस केस में आप यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, तो ये जो है लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:3 का आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डर जाते हैं, ये जो है ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक बड़ी पावरफुल रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, आपको लगेगा कि भाई यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ से यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो भी 1:1.41 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये जो है मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ भाई। अगर आपको ट्रेड चलाने आती है, आपको पता है कि ट्रेड को चलाते कैसे हैं, कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कहाँ पर प्रॉफिट टेक करना है, अगर ये चीजें आपको आती हैं तो आप इजीली 1:5, 1:10 इस किस्म की भी ट्रेड ले सकते हैं। चलो एक बार दोबारा से यही गेम खेलते हैं। यहाँ पर मुझको जो है ना बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे बच्चे जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखें, छोटे से बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। कितनी कैंडल्स यहाँ पर बनी है भाई, यहाँ पर आप गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स बनी है। बिल्कुल छोटे से रेंज में ये कैंडल्स बनी है, और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है। आप इस कैंडल के ऊपर अपनी पोजीशन बनाएंगे, और इसका जो लो है इसको आप स्टॉप लॉस रखेंगे। एग्जिट कहाँ करेंगे, चलो ये वाली जो रेड कैंडल है, ये जो ऊपर वाली रेड कैंडल है, ये तो इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी रेड कैंडल बनी है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे, तो पिछला वाला जो ग्रीन है उसको ये दोनों कंप्लीटली खा गए। तो टेक्निकली आप जो है यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर बाहर निकलेंगे, तो आप देखें 1:2.4 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगेन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। आप यहाँ पर देखें कि कितनी बार प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब भी आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दें तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है अभी मैंने बात की है गोल्ड की, तो बीटीसी के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके 4 आवर चार्ट पे चला जाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये काम करता है। बस ये है कि बीटीसी में आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखना है, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाइएगा। मिनिमम बीटीसी पे मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इसको ट्राई करना है, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाइएगा, क्योंकि बीटीसी में जो है मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी और आपको फॉल्स सिग्नल भी मिलेंगे। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, चार्ट पे हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है, देखना है कि यार बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। छोटे से रेंज में बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं, और उसके बाद कोई बड़ा होना चाहिए जो कि आके उनको भगाए। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ क्या है कि भाई मार्केट जो है ट्रेंड कर रही हो। यहाँ पर आप देखें मार्केट ट्रेंड कर रही है, ये देखें यहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, तो मार्केट ट्रेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे आ गए और खेलने लग गए, एक छोटी सी जगह पर खेलने लग गए। तो ये जो छोटा सा इनका क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर ये खेल रहे हैं, आप इसको बॉक्स में ड्रा करें। आप यहाँ पर देखें कितने सारे बच्चे हैं, ये तो मतलब कि बहुत सारी टीम्स बन गई जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं। छोटे छोटे कैंडल्स हैं, छोटे छोटे कैंडल्स। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एक एलियन कैंडल बनता है, एक बड़ा पावरफुल इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बनती है। और वो क्या करती है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको आप देखें, ये क्या करती है, पिछले जितने भी हाई थे इन सबको तोड़ के ऊपर क्लोज करती है। जैसे ही यहाँ पर ऊपर क्लोज करेगी आपको ट्रेड के अंदर इन होना है, लॉन्ग की पोजीशन आपकी बनेगी। चलो आप यहाँ पर इन होते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या है, इस रेंज के नीचे, इस रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और प्रॉफिट टेक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि भाई कहाँ निकलना है। चलो ये वाली जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल पे अगर आप निकलेंगे तो भी 1.56 का आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है।
प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर भाई मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। आपको लेवल्स देखने पड़ेंगे कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां तक जा सकता है, प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 1:5 1:10 वाले भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल करके मैं बता रहा हूं, जहां पर आपको दिख रहा है कि यार यहां पर कुछ रेड की पावर आ रही है, यहां पर एक कैंडल गिरी, यहां पर दूसरी रेड कैंडल गिरी, तो चलो आप इस पे निकल जाते हो। ठीक है, ये जो दूसरी रेड कैंडल है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। इस रेड कैंडल के ऊपर आप निकल गए, तब भी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है कितना है, 1.36। और मजे की बात, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो हर 10 में से 8 से 9 ट्रेड्स ऐसे होंगे जो कि आपकी डायरेक्शन में जाएंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। बाकी 2-3 ट्रेड ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपकी डायरेक्शन में ना जाएं, लेकिन वहां पर आपको लॉस क्या हो रहा है, वहां पर आपको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, जहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट का या 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जहां आप जीत रहे हैं वहां पर आपके जेब में 200-300 रुपए आ रहे हैं, और जहां पर आप हार रहे हैं वहां पर आपकी जेब से 100 रुपए जा रहा है, और 10 में से 8 बार आप जीत रहे हैं। तो आप कैलकुलेशन करके देखें कि कितने जबरदस्त प्रॉफिट में आप रह सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है कहाँ पर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर देखें, ये बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझको। यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है ना मुझको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मूव में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा पावरफुल कैंडल नहीं बनी। फिर भी अगर हम टेक्निकली देखें कि भाई इसने क्या किया, पिछले जितने भी हाई थे उन सबको तोड़ दिया, उसके ऊपर इसने क्लोज किया। तो मतलब कि टेक्निकली आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, लेकिन इस केस में हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए। इस केस में ये नीचे आ रहा है, लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस को इस लो से नीचे रखेंगे तो हिट नहीं होगा, जो कि हम पहले से कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस आपको कहां पर रखना है। पिछली जितनी भी ट्रेड्स हैं आप देखें, स्टॉप लॉस आपको कहां रखना है, ये जो लो होता है ना इसके नीचे आपको रखना है। तो यहां पर भी इसका जो लो है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये आपको थोड़ा इंतजार जरूर कराएगा। यहाँ पर एक कैंडल जो है 4 घंटे का है, तो आप देखें काफी दिनों तक आपको इंतजार करा सकता है, काफी दिनों तक आपको छोटी मोटी नीचे की रैली दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, ये ऊपर गया और आपको इसने प्रॉफिट दिया। ये जो है आपकी पहली ट्रेड है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और आपका टेक प्रॉफिट कितना है, तकरीबन यहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट है 1:2.45। ये आपकी पहली ट्रेड है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये नीचे आ रहा है ना, आप यहाँ पर देखें, जब ये नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर दोबारा से मुझको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं जो कि मुझको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि भाई ये बच्चे जो है कहाँ पर खेल रहे हैं, कौन सी गली में खेल रहे हैं, इनकी जो गली है वो कितनी बड़ी है, कितना इनका रेंज है, ये सारी चीजें मैं जरा देखूंगा। यहाँ से यहाँ पर मैं बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखें आप, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, कम से कम 8-10 बच्चे तो हैं। ये 4 आवर चार्ट है दोस्तों, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, कितने घंटों से खेल रहे हैं, काफी घंटों से ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, एक एलियन कैंडल बनती है, धड़म करके एक जबरदस्त पावरफुल कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे ये पावरफुल कैंडल इन सब का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज करती है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो इस केस में आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस है, इसका जो लो है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और आपका जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली आपको 1:2.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। क्योंकि ये जो है एक ही कैंडल बनी जिसने पिछले कैंडल को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर आप नहीं निकलेंगे, इस पे भी आप नहीं निकलेंगे। यहाँ पर 2 कैंडल्स बनी है जिन्होंने पिछले कैंडल्स को खा लिया, कंप्लीटली खा लिया। तो चलो आप यहाँ पर निकल सकते हैं। मैं नीचे ले आता हूँ, इसको यहाँ तक ले आता हूँ जहां पर ये 2 रेड कैंडल्स खत्म हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। तो भी आप देखें 1:1.93 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद पीछे करता हूँ। यहाँ पर आपको 1:10, 1:20 इस किस्म के भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ट्रेड चलाने आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड को चलाते कैसे हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते हैं। स्टॉप लॉस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो हिट भी ना हो, आपका जो रिस्क है वो भी एडजस्ट हो जाए, और वो हिट भी ना हो। अगर वो हिट हो तो इसका मतलब ये हो कि उसके बाद प्राइस को वाकई में नीचे जानी है। ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो दोबारा फिर वो ऊपर चली जाए। स्टॉप लॉस ऐसी जगह पर रखते हैं कि भाई प्राइस अगर वहां पर आएगी तो मतलब कि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं कि भाई ये जो है अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो हम ट्रेड से निकल जाते हैं। वीडियो के ऊपर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, तो मैं आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। चैनल का नाम देख लो भाई, मॉडर्न ट्रेडर चैनल का नाम है। ठीक है, जिस इरादे से ये चैनल मैंने बनाया था, अब जो है उसका टाइम आ गया है। ट्रेडिंग के ऊपर मुझे वीडियोस बनानी है। पहले एयर ड्रॉप के चक्कर में, क्योंकि सारे बोलते थे एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप,
तो एयर ड्रॉप ही बनाते थे सारे लोगों के लिए, क्योंकि वही जो है वीडियोस देखी जाती थी। ट्रेडिंग की जब मैं बात करता था, जब मैं एनालिसिस की वीडियोस शेयर करता था, लोग देखते नहीं थे। अब आपको पता है कि एयर ड्रॉप में क्या हालत हो गई है, ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको एक तरीके से आ गई, एक तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल बन गए, तो ये समझ लो एटीएम मशीन है। पेशेंस यहाँ पर चाहिए होता है। आपका सेटअप जब तक नहीं बनता तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी होती। इन चीज़ों का आपको ख्याल करना होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं अलग से कुछ वीडियोस बनाऊंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। चलो वीडियो को एंड करने से पहले जो है ना, हम इथेरियम को देख लेते हैं। अब इथेरियम पे देखना है कि भाई बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। ओ हो, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। देखो कहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं भाई, आप देखो इथेरियम के चार्ट के ऊपर बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो ना यार, कितने सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये बच्चे जब यहाँ पर खेल रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, लाइव चार्ट देखें। लाइव चार्ट में आपको इस तरीके से दिखेगा। बाद में जब प्राइस में मूव आती है ना, तो चार्ट जो है एडजस्ट होता है। तो इस चीज़ को देखें कि मूव आने से पहले चार्ट आपको इस तरीके से दिख रहा है। पूरी की पूरी एक रेंज है, यहाँ पर काफ़ी सारी जो है कंसोलिडेशन हो रही है। 4 आवर का ये चार्ट है, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन हो रही है। छोटा टाइम फ्रेम होता है तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई आपको क्या करना है, छोटे कैंडल्स को देखना है। लेकिन ये पूरी की पूरी एक रेंज है, बड़ी रेंज है। रेंज आपको पहचान में आनी चाहिए कि भाई कहाँ पर जो रेंज है वाइड है, कहाँ पर जो रेंज है वो नैरो है। इस केस में हमारे पास जो रेंज है वो वाइड है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसने यहाँ पर स्पेंड किया है, तो जब यहाँ पर एलियन कैंडल आएगा तो ज़बरदस्त मूव हमको दिखाई देगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस केस में होता क्या है, आगे एलियन कैंडल बनती है तो यहाँ पर आपका जो है ट्रेड इन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोजर होगा, आपका यहाँ पर ट्रेड इन हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। इस केस में आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, क्योंकि रेंज बड़ी है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है। लेकिन वही बात है कि अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा है ना भाई। आप यहाँ पर देखें कि ये कितना ज़बरदस्त मूव, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ग्रीन। चलो ये जो शूटिंग स्टार है यहाँ पर आप निकल रहे हो, शूटिंग स्टार देख के आप बोलते हो कि यार हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, वो अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिंपल तरीके से आप देखोगे कि भाई शूटिंग स्टार आ गया, ओ माई गॉड, मार्केट नीचे ना चली जाए। तो अगर आप यहाँ पर एग्जिट कर भी रहे हो तो 1:3.24 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब कि आपकी जेब से जाना 100 रुपये है, बदले में 324 रुपये आपकी जेब में आने हैं। तो उम्मीद है कि ये जो एलियन कैंडल का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। देखें ये जो है ना एलियन कैंडल, मैं इसको कह रहा हूँ, जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है। ये कुछ अनोखा काम कर रही है, कुछ खास काम कर रही है। क्या काम कर रही है, पिछले जितने भी हाइज हैं उन सबको तोड़ के, जितने भी जंजीरें हैं उन सबको तोड़ के, उसके बाहर जाके, जेल से बाहर निकल के बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद दुनिया में ये कदम रखती है। इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये एलियन कैंडल है। ये जो है बाकी सबसे मुख्तलिफ है, पावरफुल कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि कैदी जब जेल से निकला है अब वो दुनिया तो घूमेगा ना मेरे भाई। अब वो ऐसे थोड़ी बैठेगा, अब वो दुनिया घूमेगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर दूर तक जाएगा और दुनिया घूमेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ये बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहली स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ ओपनली, वरना मैं चाहता तो इसको कोर्स बना के बेच भी सकता था, लेकिन मैं आपके साथ ओपनली शेयर कर रहा हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार आप लोगों का प्यार चाहिए। काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, दूसरी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई मार्केट में कहाँ पर मैं क्या देख के ट्रेड लेता हूँ, क्या देख के ट्रेड को क्लोज करता हूँ, ट्रेड को कैसे चलाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करता हूँ। सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बस भाई मेरा काम कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।